देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल चाल है? हाँ, जरा परेशान है सर। क्यों? कुर्बानी की वजह से ना। क्यों, क्या हुआ? रिश्ता टूट गया ना। अपनी सास नूं कहंदी है, आंटी क्यों आप मेरे साथ रिश्ता अपने बेटे का करके अपने घर का सुकून तबाह करना चाहते हैं? आइए भी उन्होंने कह रहे आंटी आप मेरे लिए डायमंड का सेट लेके आएंगे। वो कहते पुत्र सी रक्षे दे पता नहीं कहीं पूरे आए हैं। अच्छा भला रिश्ता आया था, मैंने इतनी मुश्किल से ढूंढा था, क्यों आपने ऐसा किया? उन्होंने देख लिया था कि भाई कैसा है। लीजिए मैं बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पंजाब असेंबली के अंदर पहली दफा MP बने हैं जनाब खालिद जावेद। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड एक्टर मासूमा काजमी। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है कि आप तशरीफ लाए हैं। लोग मिल जाते हैं कहानी बनकर, हाँ जी, दिल में बस जाते हैं निशानी बनकर, जिन्हें हम रखना चाहते हैं अपनी आंखों में, कैसे निकल जाते हैं पानी बनकर। मासूमा, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप बताएं कैसे खैरियत हैं? से हैं? आपका सफर सही रहा था? बहुत अच्छा। जबरदस्त। आपके बहुत से जबरदस्त ड्रामे हैं, उनमें से एक आपका ड्रामा बड़ा जबरदस्त जो गया वो था इक्तदार। जी बिल्कुल। तो सर इक्तदार से याद आया, PTI का क्या हाल है? इक़्तिदार तो है जी नून लीग का जी। हाँ जी, नहीं मगर मिस करते हैं, दिन याद आते हैं। हम तो अपोजिशन में हैं जी। आजकल हमारा जब इक़्तिदार था, आपको पता उस वक्त तो कोरोना था जी। आपने बुजदार साहब का नाम कोरोना रखा हुआ है? उस वक्त तो दौरे बुजदार था, आप कह रहे हैं कोरोना था? नहीं था, ऐसे ही बुजदार साहब थे। हाँ। लेकिन टाइम बड़ा थोड़ा मिला जी। किनको? PTI को जी। बुजदार साहब को भी थोड़ा ही मिला था जी। 3.5 साल। मगर वो कोरोना बीच में 2-2.5 साल का कोरोना भी था, लेकिन उससे पहले भी 1-1.25 साल आप लोगों के पास था। 3 साल का इक़्तिदार था जी। हाँ जी। पहली गवर्नमेंट आई थी हाय जी। हाय। तो तजर्बों में गुजर गई जी वो। कुछ जो कोरोना पे तजर्बे होते रहे जी, हाँ जी। माशाल्लाह वो तो कामयाब वो तो रहे हो गए, जी। ठीक है। पूरी दुनिया ने सराहा कि जो कोरोना जो है पाकिस्तान ने जो कंट्रोल किया जी। वरना तो नून लीग वाले कहते थे कि जो ना पूरा पाकिस्तान बंद कर दो कोरोना की वजह से, लेकिन इमरान खान साहब को मैं दाद देता हूँ, उन्होंने नहीं किया था नहीं उस वक्त, किया और उन्होंने बड़ा और कामयाबी से रहे वो जी। फेज निकाल लिया था। ऐसे। लेकिन उसके अलावा जो टाइम था उस जमाने में आपका चक्कर लगता था यहाँ? मैं CM हाउस में आता था, मैं पॉलिटिकल असिस्टेंट टू CM चौधरी परवेज लाई साहब में रहा हूँ। परवेज़ साहब क्या पॉलिटिकल असिस्टेंट रहे हैं? वाहद शख्स ने ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ मोटरसाइकिल ਤੇ ਆਂਦੇ ਸਨ। क्यों? ਮੁਹੱਬਤ अवाम ਦੇ ਨਾਲ के गड्डी नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं था, ऐसा तो नहीं था ना? इतनी अच्छी सड़कें नहीं है कि मैं मोटरसाइकिल और वो भी नून लीग वालों की जो 30 साल की हुकूमत रही है, तो उन्होंने तो सड़कें इतनी अच्छी नहीं अभी भी बनाई सड़कें कि- नहीं आपको? अभी तो कहते हैं सड़कों पे ही काम हो रहा है। अक्सर आप लोग तनकीद भी सड़कों पे ही करते हैं कि जी सड़कें बनाई जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रहे हैं, तो अभी भी नहीं अच्छी। सर जी नून लीग ते इन्नियां सड़कां बना रही है, मेरे ड्राइंग रूम चो सड़क कटती यार उन्होंने। मगर आपके ख्याल से भी सड़कें नहीं सही? नहीं कोई चले, ये तो आप हो गए और हम, क्योंकि हम दोनों पंजाब में हैं तो इसलिए हम ऐसे ही। उनसे पूछते हैं। मैडम आपका क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि कराची में मैं जब से हूँ सड़कें बन रही है, लेकिन कभी कोई सड़क मुझे ठीक नहीं मिली है। ठीक है। पता नहीं ये क्यों होता है। नहीं, हमारी मगर- गवर्नमेंट हमेशा सड़कों पे काम कर रही थी, लेकिन वही सड़क मगर पे अभी आप खराब जब होती है। लाहौर आई तो आपको कोई फर्क लगा या नहीं? मैं ऑनेस्टली बोलूंगी, जी, मुझे जी। कराची से लाहौर की जो सड़कें हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। ले जी, ये तो सिर्फ सड़कें ठीक है। अभी सड़कों की बात हम कर रहे हैं खालिद भाई। ये तो आगे से जो बाहर के लोग हैं वो कह रहे हैं सही है, हम लोग आपस में कंफ्यूज चल रहे हैं। चौधरी साहब मैं आपको बताऊं कि जनूबी पंजाब पूरे के पैसे के बराबर लाहौर का पैसा लगता है यहाँ पे। मैंने अपनी असम्बली में स्पीचेस के दौरान भी कहा कि जितना फंड पूरे लाहौर पे लगता है उतना पूरे जनूबी पंजाब पे लगता है। ये हमारे साथ ज्यादती जनूबी पंजाब के साथ। बिल्कुल। अगर वहाँ तरक्की नहीं होगी तो फिर क्या होगा कि सारे लोग लाहौर को आएंगे और लाहौर पे जो है ना बोझ बढ़ता बनेंगे। चला जाएगा। तो इस तरह